और उसके पहले लेकिन आपको बड़ी जानकारी पहुंचाएंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बताएं, एलओसी से, जहां पर पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल को मार गिराया गया है। एलओसी पर लगातार चूंकि फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। राजौरी पुंछ में फायरिंग हो रही है और भारतीय सेना हर एक गोलीबारी का माकूल जवाब दे रही है। और यह पहली बार नहीं है, अब से 12 से 13 रात बीत चुकी और हर रात में पाकिस्तान वही नापाक हरकत बार बार करता है। एलओसी पर लगातार फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है और ऐसे में राजौरी पुंछ ये वो इलाके हैं जहां पर बार बार नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। हमारे साथ पुंछ से थानेश्वर जुड़ भी रहे हैं। थानेश्वर, कल भी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे और आज एक बार फिर से पाकिस्तान फिर वही नापाक हरकत कर रहा है, बार बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रात 9 बजे से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। रात 9 बजे से लेके अभी कुछ ही मिनट पहले तक, यानी कि 5:55 तक पाकिस्तान की तरफ से यहाँ ब्लास्ट होते रहे। मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी पर पाकिस्तान की तरफ से सामने हमला किया गया और एक के बाद एक, अगर मैं कहूं कि हर 10 सेकंड में एक एक फायर हो रहा था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चारों तरफ बम्बों की इतनी ज्यादा जोरदार धमाके आ रहे थे कि एकदम तो आम आदमी भी दहल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बम आ रहे थे। और उससे पहली बार ऐसा हो रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से इतनी ज्यादा बमबारी की जा रही थी और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिक जो थे वो भी बमबारी कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि जिगर 13वां गांव जो है, जो बिल्कुल बॉर्डर से मुश्किल से कोई 200-250 मीटर की दूरी पर है, वहां पर कहा जाता है कि जब पाकिस्तान ऊपर से बैठकर फायरिंग करता है तो शॉर्ट फायरिंग, यानी कि छोटी फायरिंग करेगा जो नजदीक में अटैक करने वाली, तो वहां नुकसान होगा। तो कल पाकिस्तान ने वहां भी नहीं बख्शा। वहां के जो तस्वीर अहमद है, जो मेरे साथ दिन भर थे, मुझे एलओसी पर लेकर गए थे, साथ हमने जायजा लिया था, उनका बार बार फोन आ रहा था कि पाकिस्तान ने शॉर्ट फायरिंग शुरू कर दी है और हम कच्चे कमरे, यहाँ पर कच्चे कमरे रखे जाते हैं जिनकी छत मिट्टी की होती है, कड़ियों वाली छत होती है, ताकि बम उसके ऊपर गिरे तो इतना नुकसान ना कर सके, क्योंकि लेंटर पे जिस तरीके से बम गिरता है तो उससे नुकसान ज्यादा होता है और ब्लास्ट करता है और इंसानों को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। तो वो कहने लगे कि हम कच्चे कमरों में इस समय बैठे हुए हैं, सब एक जगह इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। अभी कुछ ही मिनट पहले जब लाइव के लिए मैं खड़ा होना था, उससे पहले मैंने उनसे जब जायजा लिया तो उन्होंने बताया कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से बमबारी चल रही है। मैं जिस जगह खड़ा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सामने जो जगह आप देख रहे हैं, सामने की जो आपको घर नजर आ रहा होगा एक, तो इस घर पर भी पाकिस्तान की, यहां तक पाकिस्तान ने फायरिंग की थी। यानी कि मैं जहां खड़ा हूं, यहां से मात्र 20 से 25 मीटर की दूरी तक पाकिस्तान के एक के बाद एक मिसाइल गिर रहे थे, जिससे लोगों में थोड़ी, बच्चे और महिलाओं को उन्होंने सेफ स्थान पर भेज दिया था, लेकिन पुरुष और सारे के सारे यंगस्टर्स जो सारी रात जागते रहे। उनका कहना है कि सेना शायद हमें बुला ले कि हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दें। यहाँ के लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं पाकिस्तान की रोज की खिचखिच से। इनका कहना है कि आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। साफ शब्दों में यहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है, ये हरकत अब बर्दाश्त नहीं होगी। कल जिस तरीके से रात भर इसने बमबारी की है, वो आज तक, इनका कहना है कि इतनी बमबारी पुंछ के अंदर नहीं हुई है। पुंछ के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इतनी बमबारी होती रहती थी, फायरिंग होती थी, लेकिन पुंछ का जो सिटी एरिया है, सिटी एरिया में पहली बार इतनी ज्यादा बमबारी हुई है। अभी सवेरा हुआ है, सूरज निकला है, अभी सिटी में जब जाएंगे तब पता लगेगा कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बमबारी हुई है, उससे नुकसान की बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही है और सभी लोग, अभी तक इक्का दुक्का लोग भी सड़क पर मुझे नजर नहीं आ रहे, सब अपने घरों में या सेफ स्थान पर बैठे हुए हैं। जैसे ही कोई सेना की तरफ से अलर्ट आएगा या प्रशासन की तरफ से कुछ अलर्ट आएगा कि आप बाहर आइए, अपना घर बार संभालिए, तब लोग यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि बमबारी को देखते हुए कल जिस तरीके से हर 5 सेकंड में बम, हर 5 सेकंड में बम, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात 9 बजे, जैसा कि हमें कल इनपुट मिला था कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पाकिस्तान कुछ ना कुछ नापाक हरकत करेगा, वही हुआ। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पाकिस्तान ने, 5 क्या मैं कहूंगी, अगर 5:55 तक पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतनी ज्यादा बमबारी की गई है कि जो यहाँ के स्थानीय लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा आज तक ऐसी बमबारी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ के लोगों में कोई दहशत नहीं है, किसी तरह से डरे हुए नहीं है, सहमे हुए नहीं है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि पाकिस्तान अभी बमबारी कर रहा है, थोड़ी देर बाद कटोरा उठा के इंटरनेशनल मार्केट में भीख मांगने के लिए निकल जाएगा कि मेरी मदद करिए। थानेश्वर, वो भी चूंकि इस वक्त है, आपके पास लौटेंगे। एक बार वकार के पास चलेंगे, श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। वकार, आप सबसे पहले बताइएगा वहां की फिलहाल सिचुएशन कैसी है? करेंगे श्रीनगर इस वक्त पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी की खासकर हम उरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, रात भर वहां पर गोलाबारी
देखने को मिली है और लोगों में काफी ज्यादा खौफ देखने को मिला और लोग यही चाहते हैं कि अब परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज का होना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की सख्त अब जरूरत आई है। वही पुंछ सेक्टर में भी कई सारे जो गोले बारूद वहां पर देखने को मिले हैं और लगातार लोगों में जो दहशत का माहौल है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर आपको हम बताएंगे कि जम्मू में भी ब्लैकआउट किया गया था और 5 बजे से पहले वहां पर ये खबर मिली कि एक और ड्रोन अटैक करने की कोशिश वहां पर की गई थी और उसको नाकाम करने की कोशिश फौज की जानिब से की गई है लगातार। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। जिस तरीके से लगातार रात के दौरान कई जगहों पर सीज फायर वायलेशन हमें देखने को मिली है। खासकर उरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे वहां पर जोरदार धमाकों की ये आवाजें लगातार सुनाई दी है और कई घरों को भी वहां पर नुकसान पहुंचने की खबर है। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि एक खातून की भी मौत वहां पर हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज को टारगेट बनाया है इस हवाले से जो लोगों की जो जख्मी होने की खबर भी मिल पा रही है जिनको इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है और तमाम टीमें जो है वो इस वक्त अलर्ट पर रख दी गई है। खासकर उरी इस सेक्टर में कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है कई दिनों से लगातार इस तरीके की जो सिचुएशन है वो हमें बॉर्डर एरियाज में इस वक्त देखने को मिल रही है। खासकर श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे श्रीनगर को इस वक्त पूरे अलर्ट पर रख दिया गया है। श्रीनगर में जितने भी एरियाज है वहां पर फौज की जो है नजर बनी हुई है। फिलहाल बॉर्डर एरियाज में जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस इस वक्त हमें देखने को मिल रही है और लगातार लोगों की अब मांग जो है वो उठ रही है कि अब परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज का होना चाहिए। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान सिविलियन एरियाज को टारगेट बना रहा है जिसको लेकर लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर जो सिचुएशन है बॉर्डर एरियाज में काफी ज्यादा टेंस इस वक्त देखने को मिल रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए स्कूल ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा।